हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द लर्निंग मेड इजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटिन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं बिटवीन द यूक्रोमैटिन एंड द हेटेरोक्रोमैटिन। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि क्रोमैटिन होता क्या है, ठीक है। So basically chromatin is a complex of DNA and histone proteins। अब देखिए जो DNA होता है ना उसका साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट इज़ अराउंड 2.2 मीटर्स एंड न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है इट इज़ 10⁻⁻⁶ मीटर्स। तो आप मुझे बताइए कितना बड़ा DNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो DNA क्या करता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड अपने आप को रैप कर लेता है एंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विच इज़ कॉल्ड एज क्रोमैटिन, ठीक है। ये क्रोमैटिन जो होता है वो DNA के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है, थोड़ा सा कंडेंस कर देता है, जिसकी हेल्प से जो DNA होता है वो इजीली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, एज आई हैव रिटन हियर यू कैन सी that it is found inside the nucleus। Now अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? When the DNA is wrapped around histone protein, जब DNA जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करता है तो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। एज यू कैन सी हेयर कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है इट इज़ लुकिंग लाइक अ बीड, ओके। सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ बीड। ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रिंग है और उसके ऊपर बीड्स प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ओके। सो DNA + 8 हिस्टोन प्रोटीन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, ओके। सो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रोमैटिन क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटिन का। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। एज वी ऑल नो क्रोमैटिन दो टाइप्स का होता है, वन वी हैव द यूक्रोमैटिन एंड अनदर वन वी हैव द हेटेरोक्रोमैटिन। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं ताकि अपन लोग को कोई भी डाउट ना बचे कि यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो मैंने लिया है न्यूक्लियस का, ओके। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमें दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट वी हैव द हेटेरोक्रोमैटिन, अनदर वन वी हैव द यूक्रोमैटिन। मैंने इन्हीं दोनों को शो किया है। तो जो आउटर एरिया है वो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द न्यूक्लियर एनवेलप, ओके। एंड ये जो आपको डार्कली स्टेन्ड एरिया दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पेरिफेरी पे क्या है, डार्कली स्टेन्ड एरिया। सेंटर में भी कुछ एरियाज दिख रहे होंगे जो कि क्या है, डार्कली स्टेन्ड। तो ये जो डार्कली स्टेन्ड एरिया है इन्हें हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, ओके। दीज आर द हेटेरोक्रोमैटिन्स। एंड ये जो आपको लाइट एरियाज दिख रहे हैं ये सेंटर में, यू कैन सी हेयर हेयर हेयर, ओके। ये जो लाइट एरियाज दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द यूक्रोमैटिन। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया डार्कली स्टेन्ड होगा उसे हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लाइटली स्टेन्ड होगा उसे हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। और व्हाट इज स्टेन? स्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डाई करना। जब हम कलर चढ़ाते हैं ना तो हम बोलते हैं इट इज़ स्टेन्ड, ओके। तो जो एरिया ज़्यादा स्टेन होगा उसे हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, और जो एरिया न्यूक्लियस के अंदर लाइटली स्टेन्ड होगा उसे हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। अब इस डायग्राम से आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी, और वो क्या है? देखिए जो हेटेरोक्रोमैटिन है, ठीक है, वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिल रहा है? पेरिफेरी पे, न्यूक्लियस के एजेस पे, ओके। तो ज़्यादातर जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो हमें एजेस पे मिलता है, मींस पेरिफेरी पे मिलता है। और जो यूक्रोमैटिन है इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। एज यू कैन सी यूक्रोमैटिन ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के सेंटर में। एक पॉइंट तो आप ये मार्क कर लो। एंड अनदर थिंग इज़ कि न्यूक्लियस के अंदर 90% तक रहता है यूक्रोमैटिन एंड ओनली 10% इज़ द हेटेरोक्रोमैटिन, ओके। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो नाउ देखिए फर्स्ट डायग्राम आपको समझ में आ गई। अब हम सेकेंड डायग्राम को ले लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली बताया कि क्रोमैटिन क्या होता है। दिस इज़ द डीएनए के साथ जुड़े हिस्टोन प्रोटीन्स, तो फॉर्म हो गया क्रोमैटिन। दिस इज़ द क्रोमैटिन। इतना समझ में आ गया तुम लोग को? नाउ द सेकेंड थिंग इज़, अब देखो जो यूक्रोमैटिन रहता है ना इट इज़ लूजली पैक्ड। जो यूक्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है। अपन लोग ने स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने आपको कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के अराउंड रैप होता है। तो देखिए जहाँ पे डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड लूजली पैक्ड होगा उस चीज़ को हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन, वेयर द डीएनए इज लूजली पैक्ड अराउंड द हिस्टोन्स।
और जहाँ पे डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड टाइटली पैक्ड होगा, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कितना टाइट स्ट्रक्चर है ना ये, तो जहाँ पे डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड टाइटली रैप्ड होगा दैट विल फॉर्म द हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? हेटेरोक्रोमैटिन। अब मैंने आपको ऊपर कहा था कि जो डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है उसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड क्यों होता है। यहाँ से मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ। ठीक है, देखो, जब हम डीएनए को मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं तो हेटेरोक्रोमैटिन हमारा डार्कली स्टेन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएनए का अमाउंट जो है वो बहुत कम है, राइट? इसमें डीएनए का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप हेटेरोक्रोमैटिन में देखो तो वहाँ पे डीएनए का अमाउंट देखो कितना ज़्यादा है। यू कैन सी डीएनए का अमाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डीएनए वो उतना ही ज़्यादा डाई को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से कलर देगा। तो इसी वजह से जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड होता है और जो यूक्रोमैटिन होता है वो थोड़ा सा लाइटली स्टेन्ड होता है, बिकॉज उसके पास डीएनए का अमाउंट क्या रहता है? थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यूक्रोमैटिन क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसके थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके डिफरेंसेस देखना। सबसे पहला डिफरेंस है यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इज यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड रहता है एंड हेटेरोक्रोमैटिन इज टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, जो यूक्रोमैटिन है इट इज़ लाइटली स्टेन्ड। जब हम इसको मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं तो यूक्रोमैटिन इज लाइटली स्टेन्ड एंड हेटेरोक्रोमैटिन इज डार्कली स्टेन्ड। क्यों डार्क स्टेन होता है ये मैंने आपको बता दिया। नाउ थर्ड चीज़ जो हमने देखी, जो यूक्रोमैटिन है इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर में हमें क्या मिल रहा था? यूक्रोमैटिन। एंड इट इज़ फाउंड नियर द एजेस ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम हेटेरोक्रोमैटिन की बात करें तो वो हमें न्यूक्लियस के एजेस पे मिलता है। फोर्थ पॉइंट इज द यूक्रोमैटिन कंटेन्स द लो अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट जो होता है डीएनए का वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन में जो डीएनए का अमाउंट रहता है वो ज़्यादा रहता है और यही रीज़न है कि वो डार्कली स्टेन्ड होता है। ओके, सो नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब ऐसा क्यों होता है? वाई यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हो कि यूक्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा फ्री डीएनए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, राइट? लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन के पास तो फ्री डीएनए है ही नहीं। तो यूक्रोमैटिन के पास क्या होता है कि फ्री डीएनए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ईजिली यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को ईजिली क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर तो फ्री डीएनए प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा और ना ही क्या बना पाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, ना ही एमआरएनए को फॉर्म कर पाएगा। तो इसी की वजह से क्या होता है कि डीएनए का फ्री होना, राइट? यहाँ पे डीएनए इज अवेलेबल वेयर देयर इज नो डीएनए इज अवेलेबल। तो यूक्रोमैटिन में डीएनए अवेलेबल होता है कि आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ जुड़े एंड ट्रांसक्रिप्शन करे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो यूक्रोमैटिन है उसमें क्या होता है कि जो डीएनए है इट इज़ एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लेकिन हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। सो जो यूक्रोमैटिन होता है इट रेप्लिकेट्स अर्ली। वी ऑल नो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो यूक्रोमैटिन है वो ज़्यादा पहले क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा और जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो बाद में रेप्लिकेट करेगा। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ फाउंड इन बोथ यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स। जो यूक्रोमैटिन होता है वो यूक्रियोट्स में भी पाया जाता है और प्रोक्रियोट्स में भी पाया जाता है, वेयर एज जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोट्स में पाया जाता है। ओके,
सो दीज वर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द हीयोक्रोमैटिन एंड द हेटेरोक्रोमैटिन। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। जो हेटेरोक्रोमैटिन है इट इज़ ऑल्सो फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, ये भी 2 टाइप्स का रहता है। एक हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन एंड अनदर वन वी हैव द फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। उसके बारे में मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, फिलहाल मुझे लगा कि इनकी टाइप्स बताना ही इंपॉर्टेंट है। एक आप वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि यूक्रोमैटिन में कोई भी टाइप्स नहीं होती, वेरस हेटेरोक्रोमैटिन में 2 टाइप्स होती हैं, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन एंड द फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। तो एक डिफरेंस आप वो भी ऐड कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।